हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में ए से लेकर जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं उसका नियम और रूल्स आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी वर्ड्स आपको दिखता है और आप चाह कर दोस्तों उस वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं, गलतियां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा वर्ड साइलेंट होगा, कौन सा वर्ड साइलेंट नहीं होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों एक एक चीजों को यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे COMB लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना, बिल्कुल ध्यान से आप लोग दोस्तों लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा COMB, तो बहुत लोग इसे इसे कोम्ब पढ़ लेता है। नहीं दोस्त, इसे कोम्ब नहीं, इसे हम लोग पढ़ेंगे कॉम। अब कॉम पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे? आपको एक एक नियम मालूम होना चाहिए ना जी। मान लीजिए आप पढ़ने जाते हैं, आपको एक नियम मालूम रहेगा तो आप किसी भी वर्ड्स को क्या करेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे BOMB, तो बहुत लोग इसे बॉम्ब पढ़ लेते हैं। बॉम्ब नहीं, इसे पढ़ेंगे बॉम्ब। एक एक चीजों को अभी आपको जो रूल्स के माध्यम से ए से लेकर जेड तक जितने भी प्रोनाउंसिएशन रूल्स है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, उस सारे को मैं आज के इस क्लास में आपको कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे DOUBT, तो इसे हम लोग दोस्त पढ़ते हैं डाउट, इसे डाउट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक नियम होता है कि जब बी और टी एक साथ रहेगा तो बी साइलेंट होता है, टी का ट हो जाता है, और OU का उच्चारण आउ के रूप में तो डाउट हो जाएगा। अभी आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे दोस्त यहाँ पे देखिए ASCENT, एसेंट। फिर देखिए यहाँ पे RESIGN, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिजाइन। ठीक है, HALF, हाल्फ नहीं, इसे पढ़ते हैं हाफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आप दोस्तों एक एक चीजों को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, चलिए आइए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, सबसे पहले दोस्त हम लोग समझेंगे ए के उच्चारण के नियम को समझेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसे प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा, यदि यहां देखिएगा, यदि ए के बाद LLY आए, यदि ए के बाद दोस्तों यदि LLY आता है तो दोस्त यहाँ पे ए जो है क्या होता है, साइलेंट होता है। ए क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट कॉर्ड में लिख दे रहा हूं, ए के बाद दोस्तों यदि LL, यहाँ पे देखिएगा LLY रहेगा तो यहाँ पे ए जो है दोस्तों इसका उच्चारण नहीं करेंगे, ए का साइलेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे MUSIC क्या पढ़ते दोस्तों, म्यूजिक। MUSIC को क्या पढ़ते हैं, म्यूजिक। जैसे म्यूजिक में क्या होता है दोस्तों, गाना होता है, संगीत होता है, सभी लोग पढ़ेंगे म्यूजिक जैसे सुनते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा MUSIC को म्यूजिक पढ़ेंगे। सी के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है, और ए के तुरंत बाद LLY है, तो ए का उच्चारण नहीं करेंगे, तो सी का हो जाएगा दोस्तों क, LL का होता है ल, और अंतिम में वाई रहता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यूजिकली। क्या पढ़ेंगे, म्यूजिकली पढ़ेंगे। एक एक चीज को बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं आपको। फिर देखिए यहाँ पे LOGIC, मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है, एक बार समझिएगा। एल का दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मिटाकर आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एल का दोस्तों ला होता है, ओ जब भी रहता है किसी वर्ड्स के बीच में तो उसका उच्चारण औ के रूप में। GI का दोस्तों होता है जी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सी का हो जाएगा दोस्तों क। ठीक है, अब देखिए क के तुरंत बाद ए है तो ए का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, LL का उच्चारण ल के रूप में करेंगे, और अंतिम में जब भी वाई दिखता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में हो जाएगा दोस्तों लॉजिकली। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, लॉजिकली हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार दोस्तों आपको एक एक चीज देखना है। फिर देखिए यहाँ पे PHYSICALLY क्या पढ़ेंगे, फिजिकली। क्या पढ़ेंगे, फिजिकली पढ़ेंगे। अभी इससे ये सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, इससे आसान आसान नियम है, आपको सब कुछ मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे CRI, देखिए जब भी CR आता है तो उसे पढ़ेंगे क्र। CR का क्र, आई का उच्चारण ई के रूप में क्री, TI का दोस्तों टी, क्रीटी। सी यहाँ देखिए सी है तो क लिखिएगा, सी के बाद क्या दोस्तों ए है तो ए का उच्चारण नहीं, LL का उच्चारण ल के रूप में, और अंतिम में जब भी वाई आता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, तो क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे, क्रिटिकली पढ़ेंगे। क्लियर है? तो दोस्त आपको ये नहीं लगेगा कि सर मैं कभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा हूं, मैं कैसे सीख सकता हूं। दोस्त आप कुछ भी आपको नहीं पता है, फिर भी आज की इस क्लास को देखकर एक एक चीज सीख जाइएगा, बड़े बड़े वर्ड्स को भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। क्लियर है जी? चलिए अब देखते हैं दोस्तों बी साइलेंट कब होता है। क्लियर है? बी साइलेंट कब होता है दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं। एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। देखिए एम के बाद यदि बी आएगा, ठीक है,
एम के बाद दोस्तों यदि बी आएगा, यहाँ देखिए ना, एम के तुरंत बाद क्या है दोस्तों, बी है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या साइलेंट होगा, बी हमेशा साइलेंट होगा, यानी कि यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? यानी कि दोस्त एक ट्रिक याद रखिएगा, जब एम और बी एक दूसरे का दुश्मन है और दोस्तों ये एक साथ जो है नहीं हो सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? क्यों? क्योंकि देखिए एम बी एक दूसरे का दुश्मन है, इतना मतलब ट्रिक याद कर लें, ट्रिक वाइज याद कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो एम बी एक साथ रहेगा तो बी साइलेंट होगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे COMB, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, किसी वर्ड्स के बीच में ओ रहेगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में। तो यहाँ देखिए सी का क हो जाएगा, ओ का उच्चारण औ के रूप में, और देखिए एम और बी है तो बी साइलेंट हो जाएगा, तो एम का म तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम। क्या हो जाएगा, कॉम हो जाएगा। होगा ना? सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। जहां बैठे हैं एक बार जरूर बोलिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दोस्त BOMB, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं बॉम्ब। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट इस क्लास को देख लेते हैं, आपकी दोस्तों जिंदगी बदल जाएगी, अंग्रेजी सीखने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्त मेरे, अंग्रेजी आपको नहीं आता है, आप डरते हैं अंग्रेजी से दोस्त, लेकिन मेरे साथ जुड़िए ना, आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्लास को। TH है तो TH के बाद दोस्तों U है, तो जब भी किसी वर्ड्स के बीच में U दिखेगा साइलेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे U साइलेंट होगा। पहला पॉइंट आपने समझा। फिर देखिए M और B एक साथ है तो यहाँ पे B साइलेंट करेंगे, तो M का क्या हो जाएगा, म। तो TH का दोस्तों थ और M का हो जाएगा म, तो क्या पढ़ेंगे, थम। THUMB को थुम्ब नहीं थम पढ़ते हैं। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे DUMB, तो सबसे पहले क्या साइलेंट कीजिएगा, इसमें देखना दोस्तों U है तो U को साइलेंट करेंगे। देखिए ना यहाँ पे U है तो साइलेंट करेंगे, और MB में क्या है दोस्तों, आपको MB एक साथ है तो हमने क्या बोला कि B साइलेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए DUMB को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डम पढ़ते हैं, डम्ब नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये रहा दोस्तों सबसे आसान तरीका। एक बार मेरे भाई आइए प्रैक्टिस करते हैं, एक बार आपको सिखाते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए COMB को कॉम्ब, BOMB को बॉम्ब, THUMB को थम, और DUMB को क्या पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे। बताइए अब से आज के वीडियो के बाद गलतियां होगी? आपको MB साथ किसी वर्ड्स में MB एक साथ दिखेगा तो आप क्या बी को साइलेंट कीजिए कि नहीं? तो बिल्कुल कीजिएगा। तो देखते देखते आपको सब कुछ सिखाऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब दोस्त बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन है कि सर मुझे ग्रुप में जुड़ना है, जो आप ग्रुप बनाए हैं ना उसमें मुझे भी जोड़ लीजिए, उसका कोई फी नहीं है। ठीक है जी। तो यदि आप 8 बजे शाम को क्लास देखना चाहते हैं, एकदम आप चाहते हैं कि कोई आपका मतलब कि कोचिंग जैसा आपको मतलब कि वीडियो मिल जाए, तो दोस्त इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पे ग्रुप का नंबर भेज रहा हूँ, देखिए 73 24 81 37 और 29, इस नंबर पे दोस्तों आप ग्रुप चलता है, इंग्लिश वाली ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आप लोग आसानी से जुड़ सकते हो। क्या होगा, 8 बजे आपको क्लास होगा डेली, और आप अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, 1 भी रुपया आपका खर्चा नहीं होगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका मात्र एक ई बुक मिल जाए आपको, मतलब जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जीरो लेवल से एक एक वर्ड कहाँ साइलेंट होता है, इंग्लिश पढ़ने का सारे रूल्स हो, इंग्लिश कोई भी वर्ड्स पढ़ते हैं नहीं पहचान पाते हैं, गलती हो जाती है आपसे, तो यदि चाहते हैं ना कि एक मतलब कि बुक में, ई बुक में आपको दोस्तों सारे इंग्लिश के रूल्स मिल जाए, और भी कम से कम प्राइस में, मात्र 99 रुपया में, तो दोस्त आप जो है इसी नंबर पे आप जो है मतलब कॉल मैसेज करिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सर मुझे ई बुक चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ई बुक मिल जाएगा। मात्र कितना पे करना है, 99 रुपया दोस्तों, इससे ज़्यादा पे नहीं करना है। मात्र 99 रुपया में दोस्तों अंग्रेजी सीख सकते हो, एक बुक के माध्यम से। ई बुक जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन मिलेगा आपके मोबाइल पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब दोस्त हम लोग समझेंगे आगे की तरफ। बी हो गया, अब दोस्त हम लोग सीखेंगे यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बी का दोस्तों दूसरा उच्चारण के नियम को सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, देखिएगा टी से पहले आया बी, टी से पहले यदि बी आता है तो दोस्तों क्या होता है, बी साइलेंट होगा। यदि बीटी दोस्तों एक साथ दिख जाएगा तो क्या होगा, बी साइलेंट हो जाएगा, टी का उच्चारण हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे DEBT है तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेट। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि एक साथ क्या है, बी और टी एक साथ है ना, एक साथ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बी को साइलेंट करेंगे और टी का उच्चारण ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे डी का ड हो जाएगा,
ई रहता है तो ई का उच्चारण एक रूप में होता है, और बी और टी को दोस्तों टॉ पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे बी साइलेंट होगा, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेप्ट नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग गलती क्या करता है कि यदि दोस्त आपको ये नियम पता नहीं होगा तो आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़िएगा, आप दोस्तों गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो यदि आप एक एक चीज़ों को आसानी से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोस्त आपको जो सब कुछ घर बैठे आपको अंग्रेजी आ जाए, बिल्कुल फ्री में आ जाए, तो दोस्तों आज के क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे DOUBT है, देखिए ना एक साथ BT है, तो सबसे पहले यहाँ पे BT को साइलेंट यानी कि B को साइलेंट करेंगे और T का उच्चारण यहाँ पे टॉक रूप में करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख कर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा D है तो D का ड होता है। जब भी किसी वर्ड्स के बीच में OU दिखेगा तो OU का उच्चारण आउ के रूप में करेंगे। तो यहाँ देखिए OU है ना, तो OU का उच्चारण आउ, डाउ, और दोस्तों BT का उच्चारण टॉक रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों डाउट। कोई आपको दोस्तों एक एक चीज लिखकर नहीं बताएगा मेरे भाई, यकीन करो। और यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है क्लास का। फिर देखेंगे यहाँ पे SUBTLE, तो सबसे पहले ये देखना है कि इस वर्ड्स में क्या आया, U आया तो U को साइलेंट करोगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे BT आया तो यहाँ पे B साइलेंट करेंगे, ठीक है। और फिर अंतिम में क्या आया, E आया तो ये भी साइलेंट करेंगे। किसी वर्ड्स के अंतिम में ई रहता है तो वो साइलेंट होता है, और आपको दोस्तों किसी वर्ड्स के बीच में यू दिखता है तो वो भी साइलेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे एस का दोस्तों स, और टी का दोस्तों ट, और एल का हो जाएगा ल। सटल, सुबटल नहीं पढ़ेंगे, सटल पढ़ेंगे। तो DEBT को क्या पढ़ेंगे, डेट। DOUBT को पढ़ेंगे डाउट। SUBTLE को सटल। क्लियर है जी? आपने यहां तक दोस्तों समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सी के उच्चारण के नियम को दोस्तों सीखते हैं, ठीक है जी। बहुत खास है, बहुत इंपोर्टेंट है यार, देखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं सी के उच्चारण के नियम को देखेंगे। देखिएगा एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। एस के बाद क्या है दोस्तों, सी आया तो सी क्या होगा, साइलेंट होगा। यानी कि एस और सी दोस्तों यही याद रखना है, जब एस और सी किसी वर्ड्स के अंतिम या बीच में दिखेगा तो उस वहां पे सी साइलेंट कीजिएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, आप चाहते हैं कि सर बड़े बड़े वर्ड्स को मैं पढ़ नहीं पाता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। एस, ए का उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में करेंगे। एस सी आया एक साथ तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सी को साइलेंट, तो एस को क्या पढ़ेंगे, एस, और ई का होता है ए, एन टी को एंट, एसेंट, क्या पढ़ेंगे, एसेंट। देखिए आप खुद से प्रोनाउंसिएशन कीजिए दोस्त, यहाँ पे समझिएगा। एस ई एन टी एंट, एसेंट, क्या पढ़ेंगे, एसेंट पढ़ेंगे। फिर देखिए एस सी है तो यहाँ पे सी साइलेंट, तो एस का दोस्तों सौ, आई तो एस आई, साई, ENCE साइंस, क्या पढ़ेंगे, साइंस, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी दिक्कत परेशानी है कमेंट में ही करना है, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो कॉल भी कर लेना है। फिर देखेंगे यहाँ पे SCI, तो यहाँ पे SC शुरुआत में है तो सी साइलेंट। SICSSORS, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीजर्स, क्या पढ़ेंगे, सीजर्स पढ़ते हैं। क्लियर है जी? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे DISCI, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, DI का D, SC है तो एस यहाँ पे सी साइलेंट, एस का उच्चारण स के रूप में, आई का उच्चारण ई के रूप में, तो DICI, DCPLE पल, DC पल, क्या पढ़ेंगे, DC पले नहीं पढ़ेंगे, DC पल। क्यों? क्योंकि अंतिम में भी जब ये आता है तो वो भी क्या होता है दोस्त मेरे, साइलेंट होता है। समझ गए ना? तो ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, कोई आपको एक एक चीज ऐसे जो है नहीं सिखाएगा। विश्वास नहीं है ना दोस्त, तो आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा, आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि सर बहुत अच्छे सिखाते हैं। ठीक है जी, आप खुद बोलिएगा, पहले वीडियो देख लो, और उसके बाद दोस्तों यदि आपको अंग्रेजी नहीं आता है, 7 दिन मात्र दोस्तों, 10 से 15 दिन मेरे साथ यदि 7 दिन भी जुड़ते हो, 7 दिन भी जुड़ते हो, या 10 से 15 दिन जुड़ते हो मिनिमम, आपको लगेगा कि सर मैं भी आप अंग्रेजी सीख सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे MUSCLES, तो MU मुंह नहीं पढ़ेंगे, यू आया तो यू को साइलेंट, तो M का म, S का स, म स, CLES सल्स, मसल्स, क्या हो जाएगा, मसल्स। फिर देखिए SC तो C साइलेंट, S का स, यहाँ देखिए E है तो इसका उच्चारण E के रूप में, N का न, और जब भी अंतिम में E आता है तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, बीच में आएगा तो करेंगे, अंतिम में आएगा तो नहीं करेंगे। समझ गए? तो SCENCE
एसीन नहीं पढ़ेंगे, सीन, सीन क्या पढ़ेंगे, सीन पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्त, समझ गए सभी लोग? दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए फटाफट। ठीक है जी, अब आते हैं दोस्तों डी के उच्चारण के नियम को सीखते हैं। ठीक है जी, क्या सीखते हैं, डी के उच्चारण के नियम को सीखेंगे। देखिएगा यहाँ दोस्तों जी से पहले आया डी, जी से पहले यदि डी आएगा, डीजी साहब आ जाएंगे तो क्या कहता है रूल कि जी को साइलेंट कर दीजिएगा। जी को क्या करना है दोस्त, जी को साइलेंट करना है। इसको क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए जी को, केवल जी को हटाना है, डी को नहीं। डी का यहाँ देखिएगा मतलब कि यहाँ पे देखिए डी को मतलब साइलेंट करना है, डी को, सॉरी दोस्तों क्या करना है, जब डी और जी एक साथ रहेगा तो ये इसको डी को साइलेंट करेंगे। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ देखेंगे बी आर आई, ब्री, बी आर, देखिए बी आर को क्या पढ़ते हैं, ब्रॉ, आई का उच्चारण ई के रूप में ब्री हो गया। डी और जी एक साथ आया तो डी को साइलेंट, और जी का दोस्तों ज होता है, ब्रीज, बी आर आई डी जी ई, ब्रीज। अब कहिएगा सर जी का उच्चारण ज के रूप में भी होता है, जी का उच्चारण ग के रूप में भी होता है, तो याद रखिएगा यदि जी के बाद दोस्तों यहाँ पे ई आता है, जी के बाद यदि ई आएगा तो जी का उच्चारण ज, ई नहीं आएगा तो जी का उच्चारण ग, तो यहाँ पे जी के बाद क्या आया, ई आया तो जी का उच्चारण ज, ये भी समझ आएंगे। यानी कि एक एक नियम दोस्तों बता दूंगा अंग्रेजी सीखने का, पढ़ने का, लिखने का। ई डी जी ई, ईडी से नहीं, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एज, ई का उच्चारण ए के रूप में डीजी आया तो यहाँ पे डी साइलेंट, जी के बाद ई है तो जी का उच्चारण ज, तो ई डी जी ई को एज क्या पढ़ेंगे, एज। एच ई डी जी ई तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेज, क्या पढ़ेंगे, हेज पढ़ेंगे। समझ गए, मजा आया कि नहीं? तो इस तरीके से अंग्रेजी सीखते हैं। आप जो है दोस्तों कभी नहीं पढ़े हैं, बहुत तो कॉल करता है सर मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ। बिल्कुल मैं चाहता हूँ दोस्त कि हर एक वो बच्चा पढ़े जो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है, शुरू से डर रहा है कि मैं नहीं सीखूंगा यार, बहुत कठिन है अंग्रेजी। सीखोगे यार, एक एक चीज पहले देखो, मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए आते हैं अगला पॉइंट को देखते हैं। देखिए आप डब्ल्यू ई डी जी क्या पढ़ेंगे, वेज। अब आते हैं दोस्तों ई के उच्चारण के नियम को समझते हैं। ठीक है जी, ई के उच्चारण के नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। वर्ड के लास्ट में दोस्तों देखिए, आप देखिए वर्ड के लास्ट में ई साइलेंट होता है, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यदि ई दिखता है तो साइलेंट होता है। इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है जी? चलिए हम यहाँ पे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आएंगे दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे बी का दोस्तों ब, आई का उच्चारण ई के रूप में, बाई, के का क, बाइक हो गया, और दोस्तों अंतिम में ई जो है साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं बाइक। जैसे एस एच आई, एस एच का स और आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे एस एच का स, आई है तो आई का उच्चारण आई के रूप में, एन का यहाँ पे देखिए साई, यहाँ पे साई, एन का न साइन, और अंतिम में आया ई साइलेंट होता है, तो एस एच आई को साई पढ़ेंगे, एन का न साइन। ठीक है ना? उसी प्रकार टी वाई पी ई टाइप, अंतिम में आया ई साइलेंट होता है, टाइपे नहीं पढ़ते हैं। एन ए एम ई नामे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं नेम। यदि दोस्त आपने ए ई आई यू के उच्चारण के नियम नहीं देखे हैं, जाकर एक बार प्लीज देख लीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पे जैसे नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एन ए एम ई को हम लोग नेम क्यों पढ़ते हैं। वहाँ भी आपको नियम बताएं क्यों, क्योंकि देखिए किसी वर्ड्स के बीच में ए आएगा और अंतिम में ई आएगा तो एन का न हो जाएगा और ए का उच्चारण एक रूप में, एम का म, नेम। जैसे दोस्तों आप देखिए जी ए एम ई, हम लोग गेम खेलते हैं कि नहीं? बताइए कौन कौन गेम नहीं खेला है? कभी ना कभी तो गेम खेले हैं जी। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स में ए है और अंतिम में ई है, तो ए का उच्चारण एक रूप में, तो जी का दोस्तों यहाँ पे जॉ। आप कहिएगा सर जेम पढ़ेंगे कि गेम, तो जी का उच्चारण ग होगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, गेम पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो ये मैं एक एक नियम दोस्तों बताता हूँ अंग्रेजी सीखने का, जिससे आपके लिए अंग्रेजी सीखना आसान हो जाता है। ठीक है जी, आप देखेंगे सी एच ए एन जी ई, चेंज, बी आर आई, ब्री, डी जी ई, ब्रिज। जैसे मैंने आपको अभी बताया डी जी एक साथ आएगा तो उसका उच्चारण दोस्तों टी का उच्चारण नहीं करेंगे, जी का उच्चारण जो हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपने दोस्तों समझ लिया, क्योंकि ये सबसे आसान नियम था। अब आगे देखते हैं दोस्तों ये जी के उच्चारण के नियम को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, आइए देखते हैं। एन से पहले देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, एन से पहले आया जी, एन से पहले यदि जी आएगा दोस्तों तो क्या होगा, साइलेंट होगा। जी क्या होगा, साइलेंट होगा। देखिए यहाँ पे जी एन, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जी साइलेंट होगा, जी एन साइलेंट होगा, जी एन यहाँ पे जी साइलेंट होगा।
फिर यहाँ पे जी साइलेंट होगा और बहुत सारे वर्ड्स है। एक वर्ड्स में कंफ्यूजन होगा, इतना वर्ड्स का प्रैक्टिस कराऊंगा कि दोस्त आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप दोस्तों अंग्रेजी फास्ट तरीके से पढ़ना लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। 8 बजे शाम को क्लास होता है। कितना बजे? 8 बजे शाम को। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ देखेंगे डीई को, देखिए डी के बाद यदि ई आता है तो कभी कभी ई का उच्चारण ए के रूप में भी करते हैं और कभी कभी ई का उच्चारण ई के रूप में। तो जब भी शुरुआत में किसी लेटर्स के बाद यदि किसी एबीसीडी के बाद यदि ई आता है तो उसका उच्चारण ई के रूप में, जैसे डी, जैसे बी ई होता है ना, तो बी ई को क्या पढ़ते हैं? बी पढ़ते हैं। आर ई को क्या पढ़ते हैं? री पढ़ते हैं ना। तो डी ई को डी एस सौ। ठीक है, यहाँ देखिए एस का उच्चारण सौ के रूप में, ज के रूप में, ज के रूप में करेंगे तो डी ई एस आई जी एन डिजाइन, आर ई एस आई जी एन रिजाइन, एस आई जी एन तो एस का सौ, आई देखिए आई का उच्चारण आई के रूप में, तो आई देखिए एस का सौ, आई का उच्चारण आई के रूप में, एन का दोस्तों नौ, साइन हो गया और यहाँ पे जी साइलेंट हो गया। ठीक है, समझ गए? सी ए एम कैम, पी आई एन पे और जी एन को जन, कैंपेजन नहीं पढ़ेंगे, कैंपेन। क्या पढ़ेंगे? कैंपेन। क्यों? क्योंकि जी यहाँ पे दोस्तों साइलेंट होगा। फिर देखते हैं दोस्तों, एक एक चीजों को आगे देखते हैं, इसको हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। देखिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एफ ओ आर ई जी आई एन, तो क्या पढ़ेंगे? फॉरगेन नहीं, फॉरेन। क्या पढ़ेंगे? फॉरेन पढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार जी एन ओ एम ई, तो जीनोम नहीं, जी और एन एक साथ है तो जी साइलेंट होगा, एन का नो, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, एम का म। नोम, जीनोम नहीं, नोम। क्या पढ़ेंगे? नोम पढ़ेंगे। क्लियर है? सभी लोग दोस्तों समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो बता दीजिए, एक एक चीज आपको जो है बताएंगे, एक एक चीजों को। ठीक है, आसानी तरीके से। अब आते हैं दोस्तों एल कब साइलेंट होगा। ठीक है जी, क्या दोस्तों? एल जो है कब साइलेंट होगा, इसे हम लोग जो देखते हैं। ठीक है, ये दोस्त पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2, पार्ट यहाँ देखिएगा PART पार्ट 1 है। ठीक है, यदि आप कमेंट करते हैं पार्ट 2 चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा PART पार्ट 2। यदि आप कमेंट करते हैं पार्ट 2 या 2 लिख देते हैं तो मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। लाइक करने से पैसा नहीं जाता है, आप लोग जानबूझकर लाइक नहीं करते। यार इतना मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो आइए लास्ट पॉइंट देखेंगे पार्ट 2 में, इससे मतलब जो आगे वाला जो भाग है उसको लेकर आएंगे। देखिएगा, किसी वर्ड में डी से पहले एल साइलेंट होता है। डी से पहले, देखिए डी से पहले एल है तो ये साइलेंट होगा, डी से पहले एल है तो साइलेंट, डी से पहले एल है तो साइलेंट। बहुत लोग COULD को कुड, कूल्ड पढ़ लेता है, कुड नहीं कूल्ड। तो याद रखिएगा सी का उच्चारण क हो जाएगा, OU है तो देखिए कभी कभी OU आता है एक साथ तो OU का उच्चारण आउ के रूप में करते हैं। क्लियर है? पहला नियम। दूसरा नियम याद रखिएगा, जब OU एक साथ रहेगा तो OU का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ऊ के रूप में, यानी कि छोटा ऊ के रूप में करेंगे। क्लियर है दोस्त? ये दोनों नियम याद रखिएगा। तो यहाँ पे OU का उच्चारण ऊ के रूप में, तो COULD तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों कुड, कूल्ड नहीं। WOULD उड, उल्ड नहीं पढ़िएगा, ठीक है, गलती नहीं करना है। SHOULD सूड, क्या पढ़ेंगे? सूड पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने सभी भाइयों दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।